देखिए, बीजेपी एमएलसी और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह आरा में भरत तिवारी के घर पर पहुंच गए, जहां बिलौटी गांव में परिजनों से उनकी मुलाकात भी हुई। पवन सिंह सुबह 4 बजे अचानक भरत तिवारी के घर पर पहुंच गए। उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे तक परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। जब पवन सिंह पहुंचे उस वक्त की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पवन सिंह सुपरस्टार जो कि भरत तिवारी के घर पर पहुंचे, उनके परिजनों से वो मुलाकात की। सुबह के 4 बजे अचानक से भरत तिवारी के घर पर पवन सिंह पहुंच गए हैं। इसके साथ ही पवन सिंह की जब उनके परिजनों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि न्याय आपको मिलेगा और न्याय दिलाने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब पवन सिंह अचानक से 4 बजे सुबह भरत तिवारी के घर पर पहुंच जाते हैं, उनके मां से, उनके परिवार वालों से वो वहां पर बात करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भरत तिवारी को न्याय मिलेगा और उनके न्याय के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंदन, अचानक से पवन सिंह भरत तिवारी के घर पर पहुंचते, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या बातचीत होती है? क्या जानकारी? देखिए, पवन सिंह अचानक सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास जब वो पटना लौट रहे थे इलाहाबाद से, तो इस दौरान वो भरत तिवारी के घर बिलौटी पहुंच गए। हालांकि उस समय सुबह का वक्त था। जो परिवार के लोग थे, भरत तिवारी के परिवार के सदस्य थे, वो नींद में ही थे। हालांकि पवन सिंह के पहुंचते ही जो आसपास के लोग हैं वो काफी संख्या में पहुंचे और उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा जो समय है भरत तिवारी के घर पर दिया। भरत तिवारी के घर पर मौजूद रहे। इस दौरान भरत तिवारी की बहन और भतीजी ने पवन सिंह के कलाई पर राखी बांधी और उससे भरत तिवारी के उसको नेग के बदले में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो राखी इसलिए बांध रही है कि उनके भाई को न्याय मिले, भरत तिवारी को न्याय मिले। पिछले 17 जून 2026 को भरत तिवारी की हत्या हुई थी। हालांकि पवन सिंह तकरीबन 1.5 घंटा से ज्यादा समय तक उनके घर पर रहे और इस दौरान बारी बारी से भरत तिवारी के माँ, पिताजी, भाई, बहन सभी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि भरत तिवारी की जिस तरह से मौत हुई है उसमें सरकार के द्वारा न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है, जांच चल रही है। हालांकि पवन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वे इस परिवार के साथ खड़े हैं क्योंकि ये इस जिले के बेटे हैं, वो इस घर के बेटे हैं, इसलिए भरत तिवारी के न्याय को लेकर के वो हर संभव मदद करेंगे। परिवार के लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा और इसके लिए पवन सिंह उस परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। हालांकि पवन सिंह के पहुंचने के बाद एक बार फिर से इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। अचानक सुबह सवेरे पवन सिंह के उनके घर पर पहुंचने को लेकर के किसी को अंदेशा भी नहीं था, लेकिन परिवार वालों ने साफ तौर पर कहा कि पवन सिंह उनके घर के बेटे हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, वो आए हैं। लेकिन फिर भी जो भरत तिवारी की मां है, उनका परिवार है, लगातार वे लोग जो दोषी पुलिसकर्मी है उसको फांसी देने की मांग कर रहे हैं, उनको सजा देने की मांग कर रहे हैं। जी श्रीकांत, देखिए, पहले से भी सरकार की तरफ से ये चंदन कहा जा चुका है कि जांच चल रही है और न्याय मिलेगा, लेकिन पवन सिंह का अचानक से 4 बजे सुबह पहुंचना, क्या परिवार वालों को इस बात की जानकारी थी कि पवन सिंह आ रहे हैं? देखिए, पवन सिंह को आने की जानकारी वालों को तो थी कि पवन सिंह परिवार के पास पहुंचेंगे, क्योंकि पवन सिंह को छोड़ करके तमाम जो भोजपुरी के वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, तो सभी लोग भरत तिवारी के घर पहुंचे थे। लेकिन एक पवन सिंह एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कि भोजपुर जिले के रहने वाले हैं, वो उनके यहाँ नहीं पहुंचे थे। काफी दिनों से चर्चा थी कि पवन सिंह भरत तिवारी के घर पर जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ये समय निर्धारित नहीं था। लेकिन अचानक सुबह सवेरे तकरीबन 3:30 से 4 बजे का वक्त होगा जब वो उनके घर अचानक काफिलों के साथ पहुंचते हैं। घर के लोग नींद में सोए रहते हैं। अचानक जब वो जगते तो देखते हैं कि पवन सिंह उनके घर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक उनके घर पर बैठे रहे और बारी बारी से लोगों से, उनके परिवार के लोगों से बातचीत की और कहा कि साफ तौर पर जिस तरह से भ्रष्टाचार की लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे उसमें उनकी मौत हुई थी, तो उसको लेकर के पवन सिंह ने दुख भी जताया है और परिजनों को कहा कि इस सरकार में उनको न्याय जरूर मिलेगा। इसके लिए वे अपने स्तर से, चूंकि पवन सिंह भोजपुरी अभिनेता के अलावा अब बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी जो जवाबदेही है वो बढ़ जाती है। और चूंकि यहाँ बिहार में भाजपा की सरकार है, तो पवन सिंह ने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के वे एक बार फिर से मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इस संदर्भ में जो भी दोषी लोग हैं उन पर वो कार्रवाई की मांग करेंगे। ठीक है चंदन, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए चंदन। कि हम इंसाफ दिलवाए, बोलनी हाँ इंसाफ दिलवाई, इंसाफ हम दिलवाए। इहो कनी है कि भरत तिवारी हम बना, हाँ भरत तिवारी हम बना, हाँ हाँ भरत तिवारी हम बना। उम्मीद बा
हाँ देखिए तो उम्मीद 1.5 घंटा बा। बैठनी है। हाँ उम्मीद तो बा। दावत रहे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में चल जाता है। हाँ आके 1.5 घंटा बैठ के गए। हाँ दे रहे हैं लोग। हाँ। ये सब आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन दे रहे हैं। हाँ उम्मीद जगी है हाँ आश्वासन क्योंकि दिए। आकर 1.5 घंटा बैठे थे। हाँ आश्वासन दिए हैं हाँ, कि ये लोग बचेंगे नहीं। हाँ, ये लोग अपराध किया है। एक सच्चा इंसान था भारत भूषण तिवारी, यह सब बोले हैं। क्या सपने के भी बारे में पूछ रहे हाँ, हैं? उन्होंने तो बोला है कि मैं जाकर सीएम साहब से बात करता हूँ इस बारे में, हाँ, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा। हाँ, उम्मीद जगी है। हाँ उम्मीद समय तो- दिए, ये नहीं कि आए और एक नहीं, होता है ना नहीं। कि जल्दबाजी में आए, नहीं निकल समय गए। दिए, 2 घंटे समय दिए हाँ, हम लोग। 1.5 से 2 घंटे लगभग यहाँ हाँ पर बैठे 1.5 थे। 2 घंटे बैठ